Hello students, this is Dr. Hina Jawar. Welcome to Tesco Super Coaching YouTube channel. हमेशा आप लोग कहते हो कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हमें यूजीसी नेट एग्जाम रीनेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या फिर दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना चाहिए एंड व्हाट शुड बी आवर माइंडसेट प्रेजेंटली. बट ये कंफ्यूजन क्रिएट हम लोगों के द्वारा नहीं है. ये कंफ्यूजन जो एग्जैक्टली आप लोगों के लिए क्रिएट किया जा रहा है वो और कहीं से नहीं, सरकार की तरफ से क्लियर किया जा रहा है. तो कल ही एजुकेशन मिनिस्टर जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, वो भी नीट एग्जाम के ऊपर. अब आप कहेंगे ये कॉन्फ्रेंस तो नीट एग्जाम की थी, बट ये कॉन्फ्रेंस की शुरुआत के कुछ मिनट में एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि यूजीसी नेट के बारे में आप प्लीज कुछ बताइए कि क्या होगा. तो उसी समय ये चीज धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत ही क्विक मैनर में कह दिया फॉर उस समय के माहौल में कि यूजीसी ऑलरेडी एग्जाम की डेट्स डिक्लेयर कर चुका है. रीनेट का एग्जाम होगा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में एंड एग्जाम को बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट किया जाएगा. हमने कमेटी का भी गठन करा है जो ये इंश्योर करेगा कि इस बार ट्रांसपेरेंट मैनर में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा. तो ऐसा जो बयान है वो सामने आया. लेकिन इसके खिलाफ अगर आप देखेंगे, अगर आप ANI न्यूज़ के चैनल पे जाएंगे, आप नीचे कमेंट्स बच्चों के रीड करेंगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विरोधाभास दिखेगा. देखिए यहाँ पर री एग्ज़ाम यूजीसी नेट के लिए आपको बच्चों का काफ़ी ज़्यादा आक्रोश दिखेगा. स्टूडेंट्स आपको दिखेंगे जो इस चीज़ को काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं. और इसी चीज़ पर एक काउंटर क्वेश्चन मेरे मन में भी है कि जहाँ पर नीट के एग्ज़ाम में आपके सामने प्रूफ है कि एग्जाम में कुछ गड़बड़ी की गई, वहां पर आप रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, एक्सेप्ट एक दो क्वेश्चंस को आपने आउट करा है. एंड यहाँ पर सीबीआई ने क्लियरली कह दिया है कि आपका ये पूरा इंसिडेंट डॉक्टर था और इसके तहत आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए. एज अ स्टूडेंट टीचर अगर मैं अपना पक्ष बताऊं तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, बिकॉज एज सच जब पेपर लीक हुआ नहीं है, एवरीथिंग वाज डॉक्टर. बट द बिग क्वेश्चन इज क्या आप लोगों को याद है कि आपने OMR शीट में क्या आंसर्स मार्क करे, बिकॉज अब आपके पास अपनी OMR शीट का कोई प्रूफ तो नहीं है. सो वन थिंग इज यू डू नॉट हैव अ प्रूफ फॉर योर OMR शीट. सेकेंडली उनका ये मानना है कि अब हम एग्जाम को एक फेयर तरीके से कंडक्ट करेंगे और हमने पूरी तैयारी कर ली है, तो शायद इस रीजन से वो एग्जाम को कंडक्ट करना चाहते हैं. और इसी रीजन की वजह से जो आपके एडवोकेट उज्जवल गौर जी का नाम आया, जिनका सामने जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल करा है कि रीनेट नहीं होना चाहिए एंड येस यू शुड बी गिविंग द रिजल्ट फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने भी 18 जून को पेपर अटेम्प्ट किया था, यू शुड बी डिक्लेयरिंग द रिजल्ट्स फॉर देम. तो उन्होंने इस चीज़ के लिए फाइल करा है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई डिसीजन नहीं दिया. तो आपने देखा नीट के भी काफ़ी ज़्यादा वर्डिक्ट्स आए हैं, काफ़ी ज़्यादा हियरिंग्स के बाद फाइनल वर्डिक्ट आया है, तो देखते हैं. लेकिन मैं आप लोगों से अब एक लास्ट टाइम एक बहुत रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखिए आप ना यहाँ सिस्टम को हम एकदम बदल पाएंगे, ना हम यहाँ जाके लड़ाई कर पाएंगे. हमने लड़ लिया, हम बैठ गए धरने पे, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो मिनिस्ट्री करेगा देखिए फिलहाल वही होगा, बिकॉज इट्स अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट. तो अगर वो इंडिकेट कर रहे हैं कि एग्जाम हो रहा है तो आप प्लीज पढ़ना तो शुरू करिए. आपके पास तो गिन के 30 डेज रह गए. मैं कहती हूँ अगर एग्जाम कैंसिल भी हो गया, एटलीस्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो आपको दिसंबर में काम आ जाएगा. ऐसा तो नहीं जो इस एक महीने में आप पढ़ेंगे वो आपके काम नहीं आएगा. सो एटलीस्ट यू शुड बी इन द सेफ जोन कि अगर 18 जून का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, मैम मेरा तब भी JRF है, और मैम अगर एक महीने के बाद 21 अगस्त को मुझे एग्जाम में बैठना पड़ता है, मैं तब भी JRF निकाल सकता हूँ. क्या आपकी इतनी तैयारी है? आप इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हो? माना कि मुश्किलें बहुत हैं, आप कहते हो मेंटल प्रेशर है, हम लोग नहीं स्टेबल हो पा रहे, बट इन मुश्किलों के आपको आगे निकलना है. या फिर आप जाइए सिस्टम से लड़िए, धरने पे बैठिए, एक साथ इकट्ठे होइए, वो भी कोई नहीं होता. स्टूडेंट्स आगे 2-4 आते हैं. आप लोगों को अगर मेल लिखना है, कुछ बच्चों ने NTA को मेल लिखा है, NTA ने कहा है कि ज़्यादा चांसेस अभी इसी चीज़ के कि रीनेट हो रहा है, बाकी हम अभी कुछ नहीं कह सकते. सो मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से यही करूँगी कि सब कुछ भूल के प्लीज़ पढ़िए. आखिरी के 25-30 दिन रह चुके हैं. एंड एक बड़ी रिक्वेस्ट हम ये ज़रूर करेंगे गवर्नमेंट को कि जिस तरह आप ये कुछ मिनट की कॉन्फ्रेंस नीट के पेपर पे कर सकते हैं, एटलीस्ट यू कैन गिव वन स्टेटमेंट फॉर द यूजीसी नेट एज वेल. और ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी
हश मैनर में दी गई है, बहुत ही हरी अप स्टेटमेंट थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने ठहराव के साथ यूजीसी नेट पर बात करी। तो अगर कल ये कॉन्फ्रेंस हुआ, इस पे 5 मिनट अगर आप यूजीसी नेट पर बात कर लेते तो किसी का कुछ नहीं जाता। एटलीस्ट स्टूडेंट्स के पास एक फेयर आंसर होता। ही वॉज इन अ वेरी क्विक मैनर जब उन्होंने ये चीज़ बोली गई है। लेकिन मैं उनसे एक ही गुजारिश करती हूँ, एटलीस्ट इतना तो आपका फर्ज बनता है कि 11 लाख बच्चों के भविष्य के खातिर आप प्लीज 5 मिनट्स का एक स्टेटमेंट दे दीजिए, नहीं तो एक नोटिस निकाल दीजिए कि स्टूडेंट्स प्लीज जस्ट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों बच्चों के साथ ऐसा किया जा रहा है? लेकिन हमें अपनी तैयारी रखनी है, क्योंकि हम इनका मुकाबला सिर्फ अपने नंबर से कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि सिस्टम को बदलने के लिए हम सिस्टम में एंटर हो, और उसके लिए हमें जेआरएफ निकालना पड़ेगा। एंड रही बात सरकार की, वो तो देखिए जो उनका डिसीजन आता है आता रहेगा, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कह सकती हूँ कि प्लीज तैयारी को जारी रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।